Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 43 में हम लोगों ने कवर किया था बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, और उसमें उस लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिपोलर एंड बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो वहां मैंने बाईपोलर ट्रांजिस्टर के अंदर बीजेटी को देखा था, उसके टाइप्स को देखा था, कितने तरह का बीजेटी होता है। ओके और सबसे इम्पोर्टेंट था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी का यूज जो हम लोग करते हैं एज ए स्विच, तो वो कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन में वर्क करता है, मीन्स दैट किस रीजन में वो ऑपरेट होता है, सैचुरेशन में, कट ऑफ में या एक्टिव में। तो वहां हम लोगों ने इस बात को पूरी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। तो यूनिपोलर और बाईपोलर में मैंने डिफरेंस उस लेक्चर में बता दिया है, इसलिए मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ओके तो मैं डायरेक्ट इसके टॉपिक के मेन टॉपिक की तरफ चलता हूँ। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर में क्या होता है, मेनली कंडक्शन एक कैरियर के थ्रू होता है, यानी वो क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर सिर्फ होता है। जैसे अगर एन टाइप यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है तो उसमें मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और कंडक्शन जो होगा यानी ट्रांजिस्टर एक्शन जो परफॉर्म होगा वो इलेक्ट्रॉन के जरिए होगा। तो यूनिपोलर का मतलब होता है एक मेजोरिटी कैरियर होना। ओके तो इसमें कितने टाइप का होता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, तो दो तरह का होता है मेनली। ठीक है, एक होता है दो तरह से मेनली, ऐसे क्लासिफिकेशन में यूजेटी एंड फेट होता है, लेकिन फेट को बाद में जाके हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं मॉसफेट के फॉर्म में, और मॉसफेट से ही फिर बनता है सीमॉस। तो ऐसे हम बात करें यूनिपोलर ट्रांजिस्टर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वो क्या है, फेट के ऊपर क्लासिफाई होता जाता है आगे, और भी बहुत तरह का इसी का क्या होता है, पार्ट होता जाता है बारी बारी से। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर मेनली जो डिस्कस करेंगे वो मॉसफेट को डिस्कस करेंगे। मॉसफेट और मॉसफेट कितने तरह का होता है, मॉसफेट वर्क किस तरह से करता है, और साथ में देखेंगे कि मॉसफेट का टाइप्स जो है एनमॉस, पीमॉस, उसके बारे में बात करेंगे, और लास्टली हम लोग बात करेंगे सीमॉस के ऊपर, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलते हैं मॉस लॉजिक फैमिली में। मॉस लॉजिक फैमिली का मतलब क्या हो गया, मॉसफेट। मॉसफेट को शॉर्टकट में कहा जाता है मॉस। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेट क्या है, अलग फॉर्म, मतलब फेट को अलग करके अगर हम बात करें तो फेट का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एमओएस का मतलब क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके तो मैंने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा है कि इट स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके इसके बारे में ज्यादा डिटेल से हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारे टॉपिक को डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारे चीज हम लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, उसके सारे फंक्शन को, सारे डिटेल ऑपरेशन को, किस तरह से करंट फ्लो करता है, किस तरह से इसका पावर कैलकुलेट करते हैं, सारा चीज जो है वो हम लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में इसको पढ़ना है। इसीलिए मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं वो वैसे पॉइंट हैं जिसका यूज हम लोग करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके तो जो टॉपिक हम लोगों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको यहाँ डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं आगे। तो मॉसफेट में मेनली क्या होगा, मॉसफेट का भी यूज हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग बीजेटी का यूज कर रहे थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मॉसफेट का यूज करेंगे। तो बीजेटी और मॉसफेट में क्या फर्क है, तो मैंने बताया बीजेटी बाइपोलर डिवाइस है, जबकि ये मॉसफेट क्या है, यूनिपोलर है। ओके साथ में ये क्या बताया गया, बीजेटी जो होता है वो बाइलेटरल नहीं होता है। बाइलेटरल क्या होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन से करंट फ्लो करना। देखिए जबकि हम लोग बात कर रहे हैं मॉसफेट, वो बाइलेटरल डिवाइस है। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, हम अगर बात करें सिंपली एक बीजेटी का, तो बीजेटी में क्या देखा था हम लोगों ने कि एक बीजेटी के अंदर क्या होता था, एक टर्मिनल एमीटर होता था, एक बेस होता था, एक कलेक्टर होता था। इस तरह से देखा था कि एमीटर, बेस, कलेक्टर होता था, चाहे वो एनपीएन है चाहे वो पीएनपी है। मतलब दोनों तरह का ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये तीन टर्मिनल जरूर होता था, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ये क्या है, एमीटर और कलेक्टर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होता है, इसमें सिमेट्रिक नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहता है, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर सकता है। जबकि आपका मॉसफेट में क्या होता है, सोर्स और ड्रेन, यानी एमीटर और कलेक्टर की तरह, कलेक्टर की जगह इसमें कौन सा टर्मिनल होता है, सोर्स एंड ड्रेन, और बेस की जगह होता है गेट। ठीक है, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। ये सोर्स एंड ड्रेन जो होता है वो सिमेट्रिसिटी मतलब प्रूफ करता है, सिमेट्रिसिटी को क्या करता है, ये सर्टिफाई करता है।
जब सिमेट्रिसिटी को ये दिखाता है तो ये क्या होता है, हम इस दोनों टर्मिनल को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, यानी ड्रेन यहां आ जाए, सोर्स यहां आ जाए, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको बायलैटरल डिवाइस कहा जाता है। यानी आप इसको अगर एक्सचेंज कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं है। इसीलिए मॉसफेट क्या है, बायलैटरल डिवाइस है। जब हमारे पास बीजेटी है तो फिर हम लोग को मॉसफेट पढ़ने का क्या जरूरत पड़ा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मॉसफेट, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, व्हाई नॉट वी आर यूजिंग बीजेटी, हो सकता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर उतना ही खास है। क्या है आंसर, इसका आंसर इस तरह से हम कर सकते हैं कि मॉसफेट जो है इसका पावर डिसिपेशन जो होता है बीजेटी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इन कंपैरिजन टू द बीजेटी, पावर डिसिपेशन ऑफ ए मॉसफेट डिवाइस इज वेरी वेरी लेस। ओके, एक ये प्रॉपर्टीज हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, इन टर्म्स ऑफ साइज। साइज का मतलब क्या हुआ कि ये अगर इससे हम आईसी बनाएं और इससे आईसी बनाएं तो इसका साइज जो होता है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। यानी आपका मॉसफेट का जो साइज होता है बीजेटी के कंपैरिजन में वो छोटा होता है। ओके, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम ये बताना चाहते हैं कि मॉसफेट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्या है, बहुत सारा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो है इसका पावर डिसिपेशन। क्योंकि हम लोग जो आईसी डिजाइन करेंगे वो क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो भी डिजिटल सिस्टम पे बेस्ड है उसमें पावर कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है और वो आपका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा करे, यानी कि आप चार्ज करें और वो 1 घंटे में खत्म हो जाए। दूसरा मोबाइल फोन है जो एक बार चार्ज होने के बाद 10 घंटा आपको बैकअप दे रहा है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, सिंपल सी बात है, जो 10 घंटे वर्क कर सकता है उसको आप प्रायोरिटी देंगे। क्यों, क्योंकि उसका पावर कंजम्पशन कम है। वहां पे जो क्या किया जाता है, वहां पे जो आईसी बनाया जाता है वो सीमॉस बेस्ड आईसी होता है, यानी मॉसफेट बेस्ड। जब मॉसफेट बेस्ड आईसी की बात करते हैं तो वहां उसका पावर कंजम्पशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम लोग जो भी आईसी बनाते हैं वो ट्रांजिस्टर से ना बना के बल्कि किससे बनाते हैं, मॉसफेट से। और मॉसफेट में भी कौन सा मॉसफेट, सीमॉस को यूज करते हैं, जो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ कि मॉसफेट फिजिकली कैसा होता है। तो फिजिकली इसका जो बात करें कि मॉसफेट का जो फिजिकली स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपली एक पी टाइप सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट का मतलब एक मटेरियल पी टाइप मटेरियल है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, 2 चैनल, यानी 2 आप क्या है डोपिंग इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं इसमें इनबिल्ट करते हैं। मींस दैट इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। यहाँ एन और एन, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर को इसमें क्या किया, इंसर्ट किया। इन दोनों को इंसर्ट करने के बाद क्या किया, इससे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर दिया दोनों की तरफ, और एक का नाम दिया सोर्स, दूसरे का ड्रेन। सिमिलरली ये जो क्रॉस देख रहे हैं सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन क्या है, सिलिका का लेयर है। सिलिका क्या है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ओके, और ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये सारा जो ऊपर में प्लेटिंग जो किया गया, ये मेटल प्लेट है जिसको एल्युमिनियम प्लेट कहा जाता है। मेटल का प्लेट है ताकि इसमें यहां से यहां क्या ये कनेक्शन को दिखाया जा रहा है कि इस जो एन टाइप मटेरियल को आपको यहाँ पे डिफ्यूज किया गया है, ये एन टाइप मटेरियल से इसका कनेक्शन बाहर की तरफ है, और इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ हम लोग मेटल को इंसर्ट किए हैं। सिमिलरली ये जो है ये गेट टर्मिनल को क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ 3 टर्मिनल होता है, सोर्स, ड्रेन, गेट, और एक चौथा टर्मिनल जो होता है वो होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर बात करें कि बीजेटी और मॉसफेट के टर्मिनल की बात करें तो बीजेटी में 3 टर्मिनल होता है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। लेकिन मॉसफेट में 4 टर्मिनल होता है। कौन कौन, ड्रेन, सोर्स, गेट एंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मेनली आपको डायग्राम में जनरली दिखाया नहीं जाता है। वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देगा सोर्स के साथ मिक्स हुआ हुआ। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आगे, सिंबल बनाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा कि सबस्ट्रेट कहां पे यूज हो रहा है मेनली। ठीक है, तो अभी सिंपली ये समझे कि सोर्स, ड्रेन एंड गेट का जो होता है मेन रोल इन्हीं तीनों का होता है। बाकी सबस्ट्रेट कैसे चैनल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये सारा डिटेल आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। इसका सिंबल बात करें तो सिंबल इस तरह से होता है, ये है एनमॉस और ये है, ये क्या है, एनमॉस है या पीमॉस है, ये भी एनमॉस ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में। तो ये दोनों, ये क्या है, ये भी एनमॉस है, ये भी एनमॉस है, ये भी एनमॉस है। तीनों में फर्क क्या है, ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर है। ओके, और ये दोनों सिंबल है। तो ये दोनों सिंबल में क्या फर्क है, देखिए इस सिंबल में आपको सबस्ट्रेट ऑलरेडी यहाँ पे है, इसके साथ ही मिक्स है, यानी ये सिंबल में सबस्ट्रेट क्लियरली नहीं दिखाया गया। लेकिन इसमें क्या है, सबस्ट्रेट को सोर्स के साथ मिक्स करके यहाँ पे शो किया गया है। तो ये क्या है, देखिए डिप्लेशन मोड में है, यानी ब्रेक फॉर्म में दिखाई दे रहा है इस तरह से। और यहाँ पे एरो क्या इन अंदर की तरफ है, दिखाई दे रहा है, गेट की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। तो इस तरह का दिखाई दे आपको सिंबल, या इस तरह का, ये जो सिंपली दिखाई दे रहा है एनपीएन में, जैसे एमीटर में टर्मिनल बाहर होता था वैसे ही इसका सोर्स टर्मिनल बाहर है। तो ये इस तरह का आपको सिंबल दिखाई दे या इस तरह का।
तो ये क्या कहलाएगा, एनमॉस कहलाएगा। मेनली सर्किट में आपको या ये दिखाई देगा, ये ज्यादातर ये यूज होता है, मोस्ट ऑफ द सर्किट में ये दिखाई देगा आपको, ये कहीं कहीं पे दिखाई देगा। ओके, अगर पीमॉस बात करें तो क्या हो जाएगा, ये एरो बाहर है, ये एरो अंदर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, पीमॉस में क्या हो जाएगा, ये एरो अंदर की तरफ हो जाएगा, और यहाँ ये एरो अंदर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा पीमॉस में। ठीक है, तो हम लोग जब पीमॉस देखेंगे तो वो बात करेंगे। तो हम लोगों ने बात किया कि मॉसफेट क्या है, एक यूनिपोलर डिवाइस है, और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये पावर कंजम्पशन बहुत ही इसका मिनिमम होता है इन कंपेरिजन टू द बीजेटी, इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं आईसी फैब्रिकेशन में। ठीक है, आईसी फैब्रिकेशन में इसको हम यूज करते हैं। ये दो तरह का होता है, एनमॉस एंड पीमॉस। तो हम लोग जो पहला पढ़ रहे हैं ये एनमॉस है। एनमॉस में क्या है, चैनल जो बनता है, यानी ये क्या है, ये दोनों के बीच में ये दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम लोग क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं अंदर, डिफ्यूज किए हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या करता है, एक चैनल क्रिएट कर दे, क्योंकि ये भी एन टाइप है, ये भी एन टाइप है। सबस्ट्रेट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, जब ये एन चैनल है तो यहाँ सबस्ट्रेट पी होगा, और अगर यहाँ पी चैनल बनाएंगे तो ये सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चैनल फॉर्मेशन हुआ है वो है एन चैनल, इसलिए इस मॉस का नाम क्या है, इस मॉसफेट का नाम क्या है, एन मॉस। इसका नाम क्या है, एन मॉस। अगर हम लोग पी मॉस बनाना होता तो क्या करते हैं, इन दोनों को पी टाइप सेमीकंडक्टर को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और बीच में जो चैनल बनता है वो पी बनता है, और ये सबस्ट्रेट जो होता है वो किस टाइप का होता है, अगर ये पी चैनल है सबस्ट्रेट होता है एन टाइप। ठीक है, तो कंप्लीट जो सर्किट मतलब जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर किस फॉर्म का होता है, वो कहलाता है पी चैनल मॉसफेट। जैसे ये कहला रहा है एन चैनल मॉसफेट, क्योंकि यहाँ पे एन चैनल बन रहा है, वैसे ही अगर पी यूज करते हैं इन दोनों को, पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, तो ये कहलाता है पी चैनल मॉसफेट। और सिंबल क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। क्लियर, तो एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट के बारे में देख लिया। मॉसफेट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या एडवांटेज है ओवर बीजेटी, ये हम लोग बात किए। ठीक है, ये मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। क्यों ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि जितना हमको यूज है मैं उतने ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं इसके डेप्थ में चला जाऊंगा तो फिर मालूम हुआ पढ़ना तो कुछ और पढ़ना शुरू कर देंगे। हम लोगों को पढ़ना था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पढ़ना शुरू कर देंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अगर किसी सब्जेक्ट का बनाऊं तो मे बी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जब बनाऊंगा तो मैं इन सारी चीजों को डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनता है, कैसे ये स्ट्रक्चर फंक्शन करता है, कैसे करंट इसमें फ्लो करता है, कैसे ये चैनल क्रिएट करता है, ये सारा चीज डिटेल में पढ़ना होता है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सिंबल इस तरह से होता है, और ये जब वर्क करता है तो स्विच की तरह वर्क करता है, यानी आइदर ऑन स्विच या ऑफ स्विच, और उसके करस्पॉन्डिंग ये लॉजिक गेट को परफॉर्म करता है। ओके, बस हम लोग को इतना ही बात करना है कि ये लॉजिक गेट को कैसे परफॉर्म करता है, कैसे हम इससे एंड गेट बना सकते हैं, कैसे और गेट बना सकते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट बाय यूजिंग हम लोग मॉसफेट कैसे बना सकते हैं। और अगर हम लॉजिक गेट इससे बना लेंगे तो सिंपल सी बात है, आईसी में लॉजिक गेट मेनली यूज होता है। तो आपका जब सीमॉस से आप लॉजिक गेट बना सकते हैं तो इसको आईसी में आप यूज करेंगे, आईसी में यूज करेंगे तो पावर कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का मोटो ये है। तो चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। देखिए, पहला टाइप जो है वो एन टाइप है। एन टाइप, एन मॉस जो है, इसमें क्या होता है, चैनल एन चैनल होता है, जो अभी हम लोग देखा हम लोगों ने। ठीक है, कि ड्रेन और सोर्स के बीच में कौन सा चैनल था, एन चैनल था, और सबस्ट्रेट किस टाइप का था, उसमें पी टाइप था। ओके, तो बात करते हैं एन मॉस यानी एन चैनल मॉस या एन मॉस और पी मॉस में दोनों में से कौन अब बेनिफिशियल है, क्योंकि मॉसफेट तो दोनों है, एन मॉस भी मॉसफेट है, पी मॉस भी मॉसफेट है। तो इसका दो टाइप जो पढ़ा है, एन मॉस एंड पी मॉस, तो इन दोनों में कौन जो है ज्यादा यूजफुल है और किसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो एन मॉस इज प्रेफर्ड ओवर पी मॉस। याद रखिएगा कि एन मॉस जो है वो ज्यादा एडवांटेजियस है इन कंपैरिजन टू द पी मॉस। तो सेम जैसे हम लोग बीजेटी के बेसिस पे कंपैरिजन पढ़ा कि मॉसफेट और बीजेटी में क्या कंपैरिजन है, तो वहां पढ़ा पावर डिसिपेशन के ऊपर पढ़ा, साइज के ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पे भी एनमॉस और पीमॉस के बारे में बात करेंगे अगर, तो एनमॉस का साइज जो होता है पीमॉस के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस होता है, यानी कि एनमॉस का साइज पीमॉस के कंपैरिजन में हाफ होता है। ठीक है, तो हम लोग जो आईसी बनाते हैं तो उसमें एक चीज और ध्यान रखते हैं, दो चीज मेन होता है, एक पावर डिसिपेशन एंड एक साइज। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले देखा होगा, पहले का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो एक रूम के बराबर हुआ करता था। जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था वो एक रूम में पूरा कवर नहीं हो पाया था। ठीक है, एक बड़े से रूम में बनाकर रखा गया था। बाद में धीरे धीरे छोटा होते होते अब इतना छोटा हो गया लैपटॉप कि आप देखते हैं कि पाम कंप्यूटर वगैरह जो देखे हैं वो हाथ में आप हथेली में रख सकते हैं, इतना छोटा हो गया है। तो साइज धीरे धीरे डिक्रीज जो हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, वो इसी सेमीकंडक्टर डिवाइस के बेसिस पे हो रहा है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस को यूज कर रहे हैं और उसके चैनल लेंथ को घटाते जा रहे हैं, चैनल लेंथ को मिनिमम करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पावर डिसिपेशन कम हो रहा है, साथ में आपका क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका क्या डिसएडवांटेज है,
वो हम लोग बाद में बात करेंगे। जब हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इसमें बात करेंगे कि साइज घटाने से पावर डिसिपेशन तो कम हो रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस डिफिकल्टीज को हम लोग फेस करते हैं, कितने तरह का डिफिकल्टीज इसके सामने मतलब इस फैब्रिकेशन में हम लोग के सामने आता है, ये सारा चीज आगे जाके पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग क्या जानते हैं कि एनमॉस जो है वो मोर एडवांटेजियस है इन कंपेरिजन टू द पीमॉस। तो एनमॉस क्यों एडवांटेज है? क्योंकि इसका साइज जो होता है पीमॉस के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ होता है। ओके, इसीलिए इसका यूज सबसे ज्यादा मेमोरी में और माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में करते हैं एनमॉस का। ओके, दूसरा क्या है, इट इज फास्टर देन पीमॉस। एनमॉस का दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि ये पीमॉस से फास्टर है, पीमॉस से ज्यादा तेज काम करता है। ओके, और क्या है इसका तीसरा पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट तो हो गया इसका एडवांटेज, और तीसरा क्या है इसके फंक्शन के ऊपर। ये कैसे फंक्शन करता है, तो ये कंडक्ट करता है जब इनपुट सिग्नल हाई होता है। यानी जैसे आपने एक एनमॉस सपोज ये है, ठीक है, या ये है, इसके गेट टर्मिनल पे आपने हाई इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, यानी A = 1, ठीक है, लॉजिक 1 अप्लाई किया, तब ये क्या होगा, इनेबल होगा, ऑन होगा। और जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। जैसे हम लोग बीजेटी में पढ़ा ना कि उसके बेस टर्मिनल पे हम लोग क्या करते थे, अप्लाई करते थे लॉजिक सिग्नल को, और अगर A = 1 होता था तो बीजेटी क्या होता था, ऑन स्विच की तरह वर्क करता था, और A = 0 होता था तो बीजेटी किस तरह से वर्क करता था, ऑफ स्विच की तरह वर्क करता था। सिमिलरली आपका मॉसफेट भी वर्क करेगा, यानी एनमॉस में अगर आपने यहाँ पे A = 1 यानी हाई सिग्नल अप्लाई किया है तो ये क्या होगा, ऑन होगा, और अगर आपने लो सिग्नल अप्लाई किया है तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। तो ये मेनली हम इस सिंबल को यूज करेंगे, इसको हम लोग कहीं कहीं देखेंगे, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगा इसको देखेंगे तो पहचान लेंगे। पहचानना होगा ये क्या है, इसका जस्ट उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे ये एरो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, अगर सबस्ट्रेट नहीं है तो सबस्ट्रेट यहाँ क्या है, कंबाइन करके दिखाया जा रहा है, तो ये क्या है, अंदर की तरफ एरो है। अगर इसका अब जस्ट अपोजिट आप ड्रा करेंगे, यानी एरो को यहाँ पे अंदर कर दे और यहाँ पे बाहर दिखा दे, तो वो बन जाएगा पीमॉस, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं एनमॉस। तो इसके ऊपर देखेंगे कि एनमॉस का ऐसा सिंबल होता है, तो इस सिंबल को यूज करके हम लोग डिफरेंट लॉजिक गेट को बनाएंगे। तो जो बेसिक लॉजिक गेट है तो उसको तो हम लोग जरूर वेरीफाई कर लें। सिंपल कर सकते हैं, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, ये सबको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 को करेंगे, बारी बारी से मैंने 3 को लिया है, नॉट, नैंड और नॉर। ओके, बाकी आप खुद से कर सकते हैं, मैं बता दूंगा बाकी कैसे करेंगे, ठीक है, पहले ये समझ लें। तो देखिए नॉट गेट को कैसे हम बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनमॉस। तो ये यहाँ एक सर्किट मैंने बनाया, ये जिसका नाम दिया इन्वर्टर बाय यूजिंग एनमॉस। ओके, इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर मतलब इन्वर्टर मतलब क्या, नॉट गेट। इन्वर्टर किसको कहते हैं, नॉट गेट को ही कहते हैं ना। तो अगर हमको एनमॉस को यूज करके एक इन्वर्टर बनाना होता है तो हम लोग एक एनमॉस बनाते हैं सबसे पहला, ठीक है। दूसरा एनमॉस ऊपर में बनाते हैं। ये ऊपर वाला जो सर्किटरी है सबके लिए कॉमन होगा, जितना भी आप लॉजिक गेट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनमॉस, ये ऊपर वाला सेम होगा, ऐसा ही। चेंज क्या होगा, नीचे वाले एनमॉस के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगा। तो ऊपर वाला चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स है। इसमें फिक्स क्या करते हैं, गेट को ले जाके ड्रेन से, ये ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, गेट को ले जाके ड्रेन टर्मिनल से क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जब इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एक्टिव लोड कहलाता है। यानी ये स्ट्रक्चर आपको एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस जो कि हम लोग देखा था बीजेटी में कि वीसीसी से जो अब आउटपुट कनेक्ट होता था वहां पे बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता था। तो यहाँ पे हम इसमें मतलब मॉसफेट में रेजिस्टेंस ना लगा के एक एक्टिव लोड को लगा देते हैं, जो किस तरह से बनता है, जब गेट को ड्रेन के साथ शॉर्ट कर देते हैं एनमॉस में तो ये एक्टिव लोड की तरह वर्क करने लगता है। और ये हमेशा क्या होगा, ऑन होगा, इट इज ऑलवेज इन ऑन स्टेट। तो ये हमेशा क्या होगा, ऑन होगा। जैसे हम लोग देखा था, अगर आप देखिएगा पीछे का लॉजिक गेट का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है नॉट गेट को विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। तो वहां आप अगर स्ट्रक्चर आपके पास हो तो वो खोल कर आप देखेंगे तो वहां क्या है कि सिंपल में एक वीसीसी होता है और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता था इस तरह से बीजेटी। ओके, अगर हो तो देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या होता था, वीसीसी होता था सप्लाई, यहां से क्या होता था, आउटपुट आप लेते थे, ठीक है। ये क्या एक रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे लोड होता था, ये एक्टिव लोड है, यहाँ हमेशा ऑन रहेगा, यहाँ से करंट यहाँ से पास होगा। ओके, ये इनपुट सिग्नल हम यहाँ अप्लाई करते थे तो ये बन जाता था इन्वर्टर कि जब इसको 1 करते थे तो यहाँ पे 0 आता था, जब 0 करते थे तो यहाँ 1 आता था। ये मैंने बताया है आपको अच्छे से किस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया इसको मैंने, बाय यूजिंग क्या है, ट्रांजिस्टर सर्किट, बाय यूजिंग क्या है, नॉट गेट बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नॉट गेट बाय यूजिंग एनमॉस। तो यहाँ क्या है, ये तो सिमिलरली इसकी तरह है, सिंपल दिखाई दे रहा है। ये ट्रांजिस्टर को मैंने रिप्लेस कर दिया एनमॉस से, ये दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया एनमॉस से, और कोई चेंजिंग नहीं किया, नहीं किया। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ये एनमॉस है। ओके,
ऊपर वाला सर्किट जो रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस लोड को किस तरह से इसमें दिखाया है, इसमें जो लोड को दिखाया है वो इस तरह से दिखाया है कि एक NMOS को इस तरह से कनेक्ट किया है कि क्या हो गया, वो जाके ड्रेन और गेट टर्मिनल उसका शॉर्ट हो गया। तो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी एक्टिव लोड की तरह, और हमेशा ऑन रहेगा। तो अब हुआ यहाँ इनपुट सिग्नल की बात। ए क्या है, लॉजिक इनपुट सिग्नल यहां से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तो यहाँ 1 होना चाहिए, यही ना होना चाहिए नॉट गेट में। तो देख लें हम लोग क्या ये वर्क कर रहा है वैसा। तो मैंने कहा था कि जब ए 1 होता है तो ये ऑन होता है, ये ऑन होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन स्विच यानी शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या करेगा, ये शॉर्ट सर्किट मतलब ये क्या करेगा, यहां से यहां तक वायर कनेक्ट कर देगा, और ये क्या है, पूरा करंट जो ऊपर से आएगा ये तो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो सिंपल कैसा सर्किट हो जाएगा, ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला एक रेजिस्टिव पाथ देगा, ओके, और नीचे वाला क्या करेगा, एक शॉर्ट सर्किट पाथ देगा, और ये ग्राउंड से ऐसे आके कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से होगा कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा, VCC जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वो वहां से चलेगा, हम लोग आउटपुट यहां चाहते हैं, ओके। जैसे ही आपने A = 1 किया तो ये मॉस क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब जो भी करंट यहां से चलेगा वो यहां से होते हुए डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको लोड की तरफ नहीं जाना है। लोड की तरफ क्यों नहीं जाना है, क्योंकि लोड की तरफ जो जाएगा तो रेजिस्टेंस वहां हाई मिलेगा उसको। रेजिस्टेंस होगा ना, लोड का मतलब क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। जैसे आप उसमें आउटपुट में लगाए हुए पंखा लगाए हुए, बत्ती लगाए हुए, बताया मैंने, कि जैसे आप लगाए हुए फ्रिज लगाए हुए, हीटर लगाए हुए, टीवी लगाए हुए, जो यहाँ पे लगाए हुए हैं सब रेजिस्टेंस देगा। तो करंट क्या चाहेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो वो क्या करेगा, यहां से होते हुए सीधे नीचे आ जाएगा। तो यहां पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। यानी जब A = आप 1 करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। A = 1 रखने पे आउटपुट 0। जब A = 0 रखेंगे, 0 रखने का मतलब क्या है, ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब क्या, ये ओपन सर्किट। तो ये जो क्लोज पाथ था अब ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इस तरह से। ओपन का मतलब क्या हो गया, कोई यहाँ पे कंप्लीट सर्किट है ही नहीं, यहाँ तार टूटा हुआ। तो अब जो भी करंट ऊपर से आएगा वो नीचे आएगा, नहीं आएगा। अब उसको मजबूरी है सिर्फ एक ही पाथ मिलेगा, इधर का रेजिस्टेंस वाला। तो अब सारा करंट यहां से आके रेजिस्टेंस वाले पाथ की तरफ जाएगा ना। अब नीचे आ ही नहीं सकता क्योंकि ब्रेक है ऑलरेडी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Y = 1 हो जाएगा। तो यानी जब आप A = 0 रखिएगा तो Y = 1 हो जाएगा, और जब A = आप 1 रखिएगा तो Y = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये वाला सर्किट जो है कंप्लीटली नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यही मुझे समझाना था कि ये NMOS से हम लोग नॉट गेट कैसे बनाते हैं। सिमिलरली हम लोग NMOS से अगर NAND गेट बनाना होता है तो क्या करते हैं, 2 NMOS को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और आउटपुट हम लोग यहां से लेते हैं। ये भी मैंने BJT में आपको बताया था, यहाँ NMOS की जगह BJT लगाकर दिखाया था। इसकी जगह रेजिस्टेंस और इसकी जगह ट्रांजिस्टर को लगा के मैंने NAND गेट को इंप्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। कौन से, इसमें लॉजिक गेट के लेक्चर नंबर 2 में। आप अगर वहां जाकर इसको देखेंगे तो वहां भी आपको ये मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां ट्रांजिस्टर से इंप्लीमेंट कर रहे थे लॉजिक गेट को, यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको हटा के NMOS को रिप्लेस कर दे रहे हैं। ट्रांजिस्टर की जगह NMOS लगा दे रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा के, मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर उसको हटा के NMOS लगा दिया 2 ठो, ठीक है, सीरीज में। अब ये क्या है, इन दोनों को लॉजिक इनपुट सिग्नल क्या दे दिया, A एंड B। ऊपर वाला क्या है, मैंने बताया था कि ऊपर वाला हमेशा ऑन रहेगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्टिव लोड की तरह। किसके लिए, NMOS के लिए। PMOS का केस देखेंगे तो वो अलग हो जाएगा। पहले NMOS का बात कर रहा हूं इसलिए NMOS में चल रहे हैं। तो ये एक्टिव लोड की तरह बिहेव करेगा और हमेशा सबके लिए कॉमन होगा। NAND बनाए, चाहे नॉट बनाए, चाहे एंड बनाए, चाहे और बनाए, चाहे नॉर बनाए, कुछ भी बनाए, सबके लिए ये ऊपर वाला सेक्शन सेम होगा विद द हेल्प ऑफ NMOS, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, ये नॉर है, ऊपर वाला सेम है, ठीक है। तो सब में ऊपर वाला सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए AB अगर बात करें तो यहाँ क्या है, AB जो है वो है क्या, NAND की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा NAND की तरह, सिंपली हम लोग अप्लाई करके देखें। AB दोनों में से कोई भी एक अगर 0 होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब या तो ये ओपन होगा या ये ओपन। 0 होगा तो मतलब जो 0 होगा उसका सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। तो करंट क्या होगा उसके, इसमें नीचे आएगा ही नहीं। दोनों को क्लोज होना चाहिए तभी ना सर करंट नीचे आएगा। यानी 0 0 रखें या 0 1 रखें या 1 0 रखें, तीनों केस में इसमें से कोई ना कोई एक ओपन होगा। तो जो 0 होगा वो ओपन हो जाएगा तो करंट नीचे नहीं आएगा। तीनों केस में क्या होगा, करंट यहां आएगा, ओके, यानी आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब 1 1 हो जाएगा तो दोनों ऑन हो जाएगा। दोनों ऑन का मतलब दोनों शॉर्ट सर्किट देगा। तो करंट को एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा ऊपर से नीचे आने के लिए, क्योंकि दोनों ऑन है। ये भी एक शॉर्ट सर्किट देगा, ये भी एक शॉर्ट सर्किट देगा। तो दोनों से होते हुए करंट क्या होगा, सीधे नीचे आ जाएगा, यहां जाएगा नहीं। उस केस में Y क्या हो जाएगा, 0। यानी एक ही केस में Y 0 होगा, वो किस केस में, जब A और B दोनों 1 हो। तो ये NAND गेट का आप लोग पढ़ा होगा ट्रूथ टेबल,
नैंड गेट के ट्रूथ टेबल में क्या होता है कि दोनों जब 1 होता है तभी आउटपुट सिर्फ 0 होता है, बाकी तीनों केस में आउटपुट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ हम लोग वही चीज देखा कि सिर्फ एक ही केस में क्या हो रहा है आउटपुट 0 जब दोनों 1 1 है, बाकी कोई भी केस ले लेंगे सब में क्या कोई ना कोई ओपन होगा, उस केस में क्या होगा करंट यहाँ से आएगा तो, लेकिन ब्रेक होने की वजह से नीचे नहीं जाएगा बल्कि इधर चला जाएगा, तो आउटपुट हाई हो जाएगा यानी 1 मिलेगा। क्लियर हो गया, ये नैंड गेट है। अगर नैंड से आपको एंड बनाना हो, सिमिलरली अगर एनमॉस से आपको एंड बनाना हो तब क्या करेंगे, ये नैंड है और ये नॉट है, इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा नैंड प्लस नॉट, क्या होगा एंड हो जाता है, मालूम है पहले इससे पहले पढ़ा था हम लोग, एंड प्लस नॉट नैंड होता है, और नैंड प्लस फिर नॉट कर दें तो क्या हो जाए एंड हो जाएगा। तो हम इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दें, यानी इसके इनपुट में यहाँ लाके कनेक्ट कर दें, इसको ऊपर में सेम नीचे में इसको कनेक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सर्किट जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा एंड की तरह वर्क करने लगेगा जब इसको जोड़ देंगे इसके आगे लाके। क्लियर। सिमिलरली नॉर की बात करें, नॉर में क्या होता है और का इन्वर्ट, तो ये और ऑपरेशन होता है पैरेलल में, मालूम है कि और ऑपरेशन पैरेलल में होता है और उसका इन्वर्ट हो रहा है, उसका इन्वर्ट हो रहा है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा, एक्टिव लोड की तरफ बिहेव करेगा, तो इसमें क्या है ये आउटपुट जो देगा वो नॉर की तरह वर्क करेगा। कैसे, इसको भी मैंने ये भी ट्रांजिस्टर के थ्रू आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया होगा, उसमें देखिएगा कि दो ठो क्या है आपका एनमॉस दो ठो जो है ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट है, और ऊपर में देखा था रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से अगर आप आउटपुट ले रहे हैं तो नॉर बन जा रहा है, और नीचे से आउटपुट ले रहे थे तो वो क्या बन जा रहा था और बन जा रहा था। वहां पे जाके लॉजिक गेट के लेक्चर में इसको जरूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप खुद से इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि जब ए और बी किस तरह से जब 0 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा दोनों ऑफ हो जाएगा। 0 0 मतलब क्या दोनों ऑफ, उस केस में क्या हो जाएगा आपको यही आउटपुट क्या होगा नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। जब दोनों ऑफ है मतलब क्या है दोनों ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब क्या टोटल करंट जो आएगा यहाँ नीचे जाएगा नहीं जाएगा, दोनों ओपन सर्किट है तो करंट को इधर जाना होगा। ओके, जब एक ऑन होगा तो आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भी एक ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट पाथ ऑफर करेगा, तो करंट के पास दो पाथ है यहाँ आने के बाद, या तो इधर से होकर चल जाए नीचे या तो इधर से होकर नीचे चला जाए। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑन होगा, अगर ए आपने 0 रख दिया लेकिन बी को आपने 1 कर दिया तो करंट किससे होते हुए जाएगा, बी 1 है मतलब ये शॉर्ट है, ए 0 मतलब ये ओपन है, तो करंट जो आएगा वो बी से होते हुए नीचे चला आएगा आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आउटपुट सिर्फ एक ही केस में मिलेगा जब दोनों 0 0 होगा, बाकी सारे केस में आपका आउटपुट क्या होगा नहीं मिलेगा। तो आपको पता है नॉर का ऑपरेशन क्या होता है, सिर्फ आउटपुट किस केस में मिलता है जब 0 0 होता है, ठीक है, उस केस में आउटपुट 1 होता है, बाकी तीनों केस में आउटपुट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये नॉर ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल आप लोग लॉजिक गेट में सब ये सारा चीज मैंने लॉजिक गेट में ट्रांजिस्टर से एक्सप्लेन किया है, यानी विद द हेल्प ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर बीजेटी को यूज करके मैंने ये प्रूफ किया है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एनमॉस मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो वहां आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखें, जिनको ये चीज मान लीजिए समझने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी डिफिकल्टीज हो रही है तो वो मेरा सजेशन है कि उस लेक्चर को जरूर जाकर देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीमॉस एंड सीमॉस को। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करें, इससे आप जैसे मैंने नैंड बनाया, नॉर बनाया और नॉट बनाया है विद द हेल्प ऑफ एनमॉस, आपका ये असाइनमेंट है इस लेक्चर का कि आप इससे क्या बनाएंगे, नॉर बन गया तो और बनाएंगे, नैंड बन गया तो आप एंड बना के देखेंगे, एक्सॉर और एक्सनॉर जो नहीं बना उसको भी बना के खुद से देखेंगे ट्राई करके। अगर आप ये सारा चीज कर पा रहे हैं तो आप इसको समझ रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और समझ में आता है तो लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।